विपिन को अभी तक ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसको वास्तव में अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि अगर यहाँ पर हर्षित को पता है कि उसकी बहन के साथ में क्या होने वाला है, तो क्या फिर भी वो वास्तव में अपनी बहन को वहाँ पर पॉलिटिक्स का एक बकरी या बकरा बना देना चाहते थे। क्या वो यहाँ पर उसको हलाल करना चाहता था? आखिरकार वो इसको यहाँ पर अपना मोहरा क्यों बनाना चाहते थे? क्योंकि यहाँ पर हर्षित अपनी बहन से इतना ज़्यादा प्यार करता है, तो हर्षित वहाँ पर उनके साथ में लड़ भी सकता था। लेकिन वहीं पर ही हर्षित है ना, उसकी बात सुनने के बाद में वहाँ पर वह बड़े ही मायूसी के साथ में कहता है, विपिन, जैसे तुम्हारी रैंक है ना, उसके हिसाब से प्लीज़ मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता पाऊँगा। मुझे माफ़ करना कि मैं यहाँ पर तुम्हें और कुछ जानकारी नहीं दे सकता। ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में तुम यहाँ पर मेरे को नहीं बताना चाहते, और उस चीज़ के लिए यहाँ पर तुम अपनी बहन को यहाँ पर हलाल करवाना चाहते हो, वो भी केवल पॉलिटिकल के लिए? आखिरकार ऐसी कौन सी बात आ चुकी है? विपिन फिर से वहाँ पर उसके ऊपर दबाव देता है। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में अब जो हर्षित था ना, वह समझ चुका था कि अब वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, और यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह अब बिना बात बताए विपिन उसको छोड़ सकता था। उसके साथ में वो अपना एक बार सर हिलाता है और उससे कहता है, विपिन, मैं तुम्हें वास्तव में सच बताऊं ना, तो बात कुछ ऐसी है। ये अब मानव जाति के ऊपर आ चुका है। अगर यहाँ पर शांत कबीला और शैन कबीले दोनों एक साथ नहीं हुए ना, तो मानव जाति बहुत ज़्यादा बड़े खतरे के अंदर पड़ जाएगी। बड़ा खतरा? कौन सा बड़ा खतरा? तुम कौन से बड़े खतरे की बात कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारी बहन यहाँ पर इस तरह से फंसी हुई है? विपिन ने उससे पूछा, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा बड़ा खतरा और यहाँ पर किसी को पता नहीं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था? हर्षित ने उससे कहा, बात कुछ ऐसी है कि ये एक दिव्य तावीज़ की बात है। दिव्य ताबीज? लेकिन जैसे वहां पर हर्षित ने एक शब्द कहा ना, उसके साथ विपिन समझ गया कि क्या माजरा था। दिव्य ताबीज ये वही चाबी है जिसके साथ में ये यहाँ पर मास्टर शेख की महत्वपूर्ण कलाकृति, जिसको कोडेक्स कहा जाता है, वहां तक पहुंचने के लिए वो मदद कर सकती थी। ये एक टेम्पल है जिसकी चाबी इस ताबीज के अंदर छुपी हुई है, और ये ताबीज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आखिरकार इस ताबीज़ के अंदर ऐसा क्या है जो तुम यहाँ पर इस तरह से करने में कामयाब हो गए हो? वहीं उसकी बात सुनने के बाद में हर्षित ने कहा, मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि ये मैंने किसी एल्डर के साथ में सुना था। उन्होंने यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं की, इसी वजह से मुझे भी उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं चला। हर्षित की बात सुनने के बाद में विपिन हैरान था, लेकिन वह वहाँ पर उसको साफ साफ मना कर देता है। वो उससे कहता है, हर्षित, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद नहीं कर सकता। आखिरकार वह इसकी मदद कैसे कर देता? क्या वही वहाँ पर जाता और खुद के गर्दन को ऐसे काटता और फिर एक हाथ चलते चलते अपने क्लोन को दे देता, क्लोन भाई ये हर्षित के पास में पहुँचा देना, वो मेरे को बोल रहा था मारने के लिए, तो मैंने मार दिया। ऐसा थोड़ी ना हो सकता था। और इसी साथ में अब वहाँ पर हर्षित उससे पूछता है, आखिर क्यों क्यों विपिन, तुम आखिरकार मेरी यहाँ पर मदद नहीं कर सकते? हर्षित बहुत ज़्यादा गंभीर लग रहा था। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में जो विपिन था ना, वो अपने वो सोच विचार के अंदर डूबा हुआ था। वो उससे कहता है, मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता। उसका एकमात्र कारण ये है कि मैं अभी यहाँ पर बिजी हूँ। मैं अभी यहाँ पर शैन कबीले के अंदर जाने वाला हूँ। इसी वजह से मेरे पास में टाइम नहीं है कि मैं होंगन मास्टर टीचर अकेडमी जाऊँ। वहाँ पर जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्या? शैन कबीला? शैन कबीला क्यों जाने वाले हो तुम यहाँ पर? अब हर्षित चौंक चुका था। आखिरकार विपिन को वहाँ पर क्या काम आ गया? क्या वो यहाँ पर भी अब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करने खड़ी जा रहा था? वहीं विपिन ने जब उसकी वो बात सुनी तो उसने कहा, ओ वो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर मेरे को है ना, जो सोड अद्विक है वो मेरे को अपने साथ में लेकर जा रहे हैं। क्या अद्विक? वो बूढ़ा घुसड़, क्या वो अभी तक भी नहीं सुधरा? आखिरकार वो यहाँ पर अभी तक भी क्या वहाँ पर कियांस के पीछे पड़ा हुआ है हाथ धोकर? हैं? कियांस? अद्विक? आखिरकार माजरा क्या है? विपिन ने उससे पूछा। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में हर्षित ने उसको समझाया, देखो बात कुछ ऐसी है कि ये दोनों नाम है ना, यहाँ पर एक चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं। शैन कबीले के अंदर दो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तलवारबाज रहा करते थे। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। दोनों के पास में अलग अलग तरह की पावर्स थी। उन दोनों की पावर इस हद तक बढ़ गई थी कि कोई पवेलियन भी यहाँ पर उनका सामना नहीं कर सकता था। पवेलियन भी यहाँ तक उनसे थर थर कांपने लगते थे। क्या? पवेलियन भी? वहाँ पर विपिन हैरान था, क्योंकि यहाँ पर सभी को पता है कि जब भी यहाँ पर अगर कोई पवेलियन होता है ना, तो उसके अंदर कम से कम 9 स्टार मास्टर टीचर होता है। और अगर 9 स्टार मास्टर टीचर भी यहाँ पर उनसे इस तरह से कांपने लगे, तो उसके बाद में कोई भी कह सकता था कि वह दोनों लड़ाकू कितने ज़्यादा पावरफुल थे। लेकिन विपिन ने उससे पूछा, लेकिन यहाँ पर अगर वो दोनों पावरफुल थे, तो यहाँ पर इन दोनों का माजरा क्या है? आखिरकार ये दोनों एक साथ क्यों लड़ने लगे?
क्या ये दोनों बहुत ज्यादा कट्टर दुश्मन है? वहीं विपिन की बात सुनने के बाद में हर्षित ने कहा, क्या कट्टर दुश्मन? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात कुछ ऐसी है, दोनों बूढ़े गुसड़ है ना, बहुत ही ज्यादा हरामी है। इन दोनों का ये सीन है कि ये दोनों ना अपनी जो निजी मामला है ना उसको निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों उन दोनों तलवारबाजों के बहुत ही ज़्यादा बड़े फैंस हैं, जिगरा वाले। इसी वजह से ये वहाँ पर केवल उसी के लिए एक दूसरे को यहाँ पर चैलेंज करते रहते हैं। क्या केवल इसके लिए? विपिन यहाँ पर सन रह गया था। उसको तो ऐसा लगा था कि यहाँ पर कुछ हजार साल पहले वाली बात होगी साउथ की मूवी की तरह, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक युद्ध हुआ होगा। दोनों एक दूसरे को मार काट रहे होंगे, दोनों की फैमिली के अंदर बीच में बहुत ज़्यादा खतरनाक लड़ाई हुई होगी। वैसा विपिन के दिमाग के अंदर चल रहा था। लेकिन यहाँ पर तो साउथ की मूवी क्या, यहाँ पर तो कोई दूसरी मूवी का नाम ही नहीं बनता। बस ये केवल अपने मतलब के लिए और ये केवल मजे के लिए यहाँ पर ऐसे लड़ते थे। हे भगवान, ये क्या? आखिरकार मैंने अब वहाँ पर उनको मना भी नहीं कर सकता। ये तो यहाँ पर केवल मजे मजे के लिए एक दूसरे की इज्जत के फालूदा कराना चाहते हैं। वाह क्या बात है! ये दोनों एल्डर्स कतई, क्या कहूँ, निकल नहीं रहा मुंह। क्योंकि विपिन का कहने का साफ साफ मतलब ये था कि ये बहुत ज्यादा समय से लड़ रहे हैं। केवल यही नहीं है कि वे ये 2-3 साल से लड़ रहे हों, इनको कम से कम 100-200 साल हो गए होंगे एक दूसरे के साथ में प्रतिस्पर्धा करते हुए, और आज तक यहाँ पर कोई भी किसी से जीत नहीं पाया है। लेकिन यहाँ पर जो अद्विक था ना, उसके सामने कोई आ ही नहीं रहा था। आखिरकार उसके पास में कोई ऐसा स्टूडेंट था ही नहीं जो वहाँ पर कियांस का मुकाबला कर सके। कुछ भी कहे विपिन, इनकी जो जिद है ना, ये जिद है ना, बस छोरी से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जिद पकड़ कर बैठ गया ना तो बैठ ही गए। पता नहीं ये एंडल्स का पता नहीं क्या ही होगा, ये हमेशा ऐसे ही सीन करते रहते हैं। लेकिन अब विपिन यहाँ पर फालतू में इनके बारे में ज़्यादा पूछना नहीं चाहता था। अब जो हो गया सो हो गया, अब उसको वहाँ पर जाना ही था तो ऐसे ही चला जाए, चाहे सो यहाँ पर प्रत्युषा का प्रेमी बनकर क्यों ना जाए। लेकिन यहाँ पर वो ऐसे भी तो जा ही सकता था ना। वो उसे पूछता है, अच्छा हर्षित, मेरे को अभी तक एक बात समझ में नहीं आई, क्या केवल तुम्हारा संत कबीला है जो यहाँ पर तुम्हारी बहन के उस आशिक को मरवाना चाहते हैं, या फिर शैन कबीला भी इसके अंदर है? उसकी बात सुनने के बाद में जो हर्षिता ने अपना सिर हिलाया और उसने कहा, देखो विपिन, बात कुछ ऐसी है कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर अभी वो काम नहीं किया ना तो उसके बाद में शैन कबीला आगे आएगा, और अगर वो यहाँ पर आगे आ गए ना तो उसके बाद में बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। अभी तो हम केवल वहाँ पर छोटी बहन के उस आशिक को केवल अभी ऐसे मार देंगे, लेकिन वह उसको वहाँ पर तड़पा तड़पा कर मारेंगे, तेल में तलेंगे, भूने के पता नहीं क्या क्या करेंगे। क्योंकि तुम्हें बता दूँ कि शैन कबीले वाले ना बहुत ज़्यादा बेशर्म है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर विपिन ने वह शब्द सुने, उसके साथ में उसका गुस्सा बढ़ जाता है। क्या इसका मतलब शैन कबीला भी मुझको मरवाना चाहता है? वो यहाँ पर मन ही मन के अंदर सोचने लगता है। आखिरकार उनकी ज़्यादा इतनी हिम्मत कैसे हो गई? विपिन वहाँ पहले ऐसे सोच रहा था कि वहाँ जाएगा, थोड़ी बहुत लड़ाई करेगा, थोड़ा बहुत तबाही वबाही मचाएगा तो वापस आ जाएगा। लेकिन अब विपिन का मन बन चुका था कि अब वो यहाँ पर जाएगा, वहाँ पर अपनी तबाही मचाएगा और अपने नाम को वहाँ पर फेमस कर कर आएगा। कौन सा? तबाही का देवता। उसके बाद में वह वापस आएगा और कहेगा, संत अकेडमी देखो, मैंने शैन कबीले की यहाँ पर धज्जियाँ उड़ा दी है, वहाँ पर कोई भी मेरा सामना नहीं कर पाया। ठीक है विपिन, मैंने यहाँ पर तुम्हें जो बताना था वो बता दिया है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात करना चाहता हूँ कि मैंने जो यहाँ पर तुम्हें जानकारी बताई है ना, ये कोई नॉर्मल जानकारी नहीं है, ये बिल्कुल सीक्रेट जानकारी है। इसी वजह से यहाँ पर इसके बारे में किसी को भी बाहर पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर इसके बारे में बाहर किसी को पता चल गया ना तो उसके बाद में बहुत कुछ हो सकता था। ये भी एक कारण था कि यहाँ पर जो हर्षित था ना, वह यहाँ पर साक्षी, उस मोटू और उस छोटू, उन दोनों को या उन तीनों को बता नहीं सकता था। क्योंकि चाहे से वो कुछ भी हो, वो उसके यहाँ पर फ्रेंड से क्यों ना हो, लेकिन उसको यहाँ पर उनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। क्या पता यहाँ पर वो केवल अपने कबीले के अंदर फेमस होने के लिए या फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा सहानुभूति दिखाने के लिए केवल वह अपने इस दोस्त को गद्दारी कर देते। इसी वजह से यहाँ पर उसने उनको कुछ और बताया नहीं था। वही उसकी बात सुनने के बाद में विपिन ने कहा, हाँ ठीक है हर्षित, तुम चिंता मत करो, ये आवाज़ और ये जो बातें हैं ना, ये सब मेरे कान के अंदर और मेरे मुंह के अंदर सील पैक हो चुकी है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ कि अगर मेरे शब्द मेरे मुंह से बाहर निकल गए ना तो उसके बाद में यहाँ पर ऊपर वाला मेरे को उठा लेगा। चलो अच्छा है कि तुमने यहाँ पर मेरी बात समझ ली। चलो ठीक है हर्षित, मुझे यहाँ पर अब थोड़ी बहुत और काम निपटाने हैं, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। और अगले ही पल वहाँ पर विपिन और कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से रफ चक्कर हो जाता है। लेकिन वहाँ पर हर्षित उसको चौंक के देखता रहता है, ये क्या, ये तो यहाँ से चला भी गया।
आखिरकार ये कितना जल्दी के अंदर है, चलो छोड़ो। फिर उसके बाद में वो भी यहाँ पर इंटीग्रिटी हॉल की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ पर सभी चीज़ों की यहाँ पर जानकारी मिल सकती थी। वह वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद में सीधे काउंटर के ऊपर पहुँच जाता है और उससे कहता है, मुझे यहाँ पर होंगन मास्टर टीचर अकेडमी की जानकारी चाहिए। वहीं हर्षित को अपने सामने देखने के बाद में जो लड़की अभी काउंटर पर खड़ी थी ना, वो उससे कहती है, हाँ हाँ मास्टर, एक मिनट रुकिए, मैं आपके लिए सब कुछ ले आती हूँ। यहाँ पर लड़की अभी हर्षित के साथ में बिल्कुल भी कुछ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह हर्षित को जानती थी। आखिरकार वह शांत कबीले और यहाँ का एक विनाशकार राजा जो था, इसी वजह से वह चुपचाप अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद में वह एक बड़ा सा फोल्डर लेके आती है और कुछ किताबें भी अपने साथ में ले आती है। वह वहाँ पर उसको बताती है, होंगन मास्टर टीचर अकेडमी टियर 1 साम्राज्य है, और यहाँ पर जो क्योंकि मास्टर टीचर अकेडमी है ना, इस अकेडमी की जो रेपुटेशन थी पहले बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हालांकि कुछ हाल ही की बात है कि यहाँ पर अचानक से ये होंगर मास्टर टीचर अकेडमी अपने रैंकों के अंदर ऊपर उठ पाने में कामयाब हो गई। पता नहीं किस कारण से, लेकिन यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे। वह यहाँ पर अब किसी को भी चुनौती देने के लिए तैयार थे। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर बहुत से कॉम्पिटिशन्स भी जीते थे। वहाँ पर उस लड़के ने उसको बताया। उसके साथ में वो अपने पास में से एक मैप बाहर निकालती है और उसको बताती है, देखिए ये है होंगर मास्टर टीचर अकेडमी का मैप। यहाँ से वहाँ तक जाने में आपको कम से कम आधा महीना लग जाएगा। आधा महीना? हाँ, आधा महीना, वो भी आपको अगर सन 39 की किसी बेस्ट के ऊपर बैठ कर जाते हैं ना, तब भी इतना ही समय लगने वाला है। ठीक है, ये भी ठीक ही है। उसके बाद में जो हर्षित था पीछे पलट कर जाने लगता है, लेकिन अपने कदम वहीं पर ही रोक देता है और वह वापस पीछे पलटते हुए उसके पास में आता है और उससे कहता है, हाँ, तुम मुझे क्या एक और जानकारी दे सकती हो? क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि यहाँ पर जो होंगन मास्टर टीचर अकेडमी या होंगन साम्राज्य है ना, उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम तुम मुझे बता सकती हो? वह उसकी बात सुनने के बाद में लड़की ने कहा, हाँ ज़रूर, मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। देखो, वहाँ पर जो संत स्टेज 1 के लड़ाकू ज़्यादा पाए जाते हैं, इससे ज़्यादा वहाँ पर कोई भी पावरफुल लड़ाकू नहीं पाया जाता। उसके बाद में यहाँ पर उससे आगे पूछता है, क्या तुम मुझे होंगे मास्टर अकेडमी के बारे में बता सकती हो कि उसके अंदर कौन ज़्यादा पावरफुल है और कौन कहाँ से है? लेकिन उसकी बात सुनने के बाद में जो लड़की थी ना, वो चुप हो जाती है। वो उससे कहती है, मास्टर मुझे माफ़ करना, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा कुछ बता तो नहीं सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये सभी मेरे नॉलेज के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हालांकि अगर आपको इसके बारे में जानना है और आप बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, तो मैं अपने मालिक को बुला देती हूँ, वह आपसे यहाँ पर बात कर लेंगे। अच्छा ठीक है, तुम बुला लाओ अपने टीचर को। उसके साथ में वो लड़की वहाँ से चली जाती है और 1 घंटे तक वहीं पर ही हर्षित रुका रहता है। वैसे भी यहाँ पर उसको सारी जानकारी पता लगानी थी। आखिरकार अगर वो यहाँ पर ये पता लगा लेता है कि यहाँ पर जो होंगन मास्टर टीचर अकेडमी है, उसके अंदर कौन कितना ज़्यादा पावरफुल है, कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, तो उसके बाद वो आराम से पता चल सकता था कि उनमें से कोई होगा जो यहाँ पर उसकी बहन के दिल को छू चुका था, और इसी वजह से यहाँ पर उसका पता लगाना और उसको मारना आसान हो जाता। वहीं 1 घंटे बाद में एक बुजुर्ग वहाँ पर पहुँचता है। वह यहाँ पर अपने पास में से एक किताब निकालता है और हर्षित से कहता है, अच्छा हर्षित, तो तुम हो? चलो ठीक है, तुम यहाँ पर होंगन मास्टर टीचर अकेडमी के बारे में जानना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, थोड़ी बहुत बातें तो इसने बताई दी होगी कि भाई 1 साल या 1.5 साल पहले यहाँ पर होंगन मास्टर टीचर अकेडमी अचानक से पावरफुल होने लगी थी। हाँ, इसने मुझे बता दिया। और हर्षित ने उससे कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें आगे के बारे में बताता हूँ। देखो, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर पता नहीं एक युवा व्यक्ति आया था। वह युवा व्यक्ति वहाँ पर आता है और उसने वहाँ पर सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से पावरफुल बना दिया था। वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ पर वीपी क्लब, वहाँ के जो रहन सहन था, उन सभी को चेंज कर दिया था। इसके अलावा उसने केवल अपना एक लेक्चर देकर वहाँ पर सभी तरफ तहलका मचा कर रख दिया था। इसके अलावा यहाँ पर उसने बहुत सी चीज़ें करी थी और वहाँ पर चलते चलते आखिरकार वो होगन मास्टर टीचर अकेडमी का प्रिंसिपल भी बन चुका था। क्या प्रिंसिपल बन चुका था? अब यहाँ पर हर्षित को पूरा पूरा अंदाजा हो चुका था कि जो बंदा यहाँ पर अभी होगन मास्टर टीचर अकेडमी का प्रिंसिपल बना था ना, वह वही होगा जिसने यहाँ पर अभी मेरी बहन के दिल, चैन और सब कुछ लूट लिया था। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में यहाँ पर हर्षित उससे कहता है, क्या आप मुझे उसका नाम या उसका एड्रेस बता सकते हैं कि वो इस समय कहाँ पर होगा? वहीं उसकी बात सुनने के बाद में एल्डर उससे कहता है,
हर्षित, बात कुछ ऐसी है कि हम लोगों को अभी ये तो पता नहीं है कि अभी वह कहाँ पर है या उसकी लोकेशन क्या है। हाँ, हालांकि तुम एक मिनट रुको, मैं एक बार उसका नाम देखकर बताता हूँ कि वह कौन है। हाँ ठीक है, आप देखो और मुझे बताओ। उसके बाद में जो बूढ़ा व्यक्ति था ना, जो वहाँ पर आया हुआ था एल्डर, वह अब बुक को पढ़ने लगता है। बुक को पढ़ते पढ़ते अचानक से वहां पर उसकी आंखें सिकुड़ जाती है, उसके बाल उड़ जाते हैं, वो पूरा पूरा गंजा हो जाता है। ये विपिन है। वहीं जैसे वहां पर वह शब्द कहता है ना, उसके साथ में यहाँ पर विपिन के ऊपर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। विपिन के ऊपर ही क्यों होता है यार, थोड़ा बहुत आगे बढ़ा दिया करो, थोड़ा पीछे भगा दिया करो। गाइज, आप लोगों को कुछ पता चला होगा कि हमने यहाँ पर जो विपिन के माता पिता है ना, उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको कुछ हिंट दिया था। ठीक है, इसके लिए तो आपको वीडियो पूरा ढंग से देखना होता है। ठीक है, आप लोगों ने नहीं देखा होता तो कोई बात नहीं, नहीं देखा तो क्या क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो थोड़ा सा हिंट आया था ना, उसके अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ था। लेकिन यहाँ पर अब उसका आगे का पता चलेगा, क्योंकि अब गाइज जल्द ही यहाँ पर जो विपिन के माता पिता है ना, वो देखने को मिलने वाले हैं। और ये समय जल्द ही यहाँ पर आने वाला है। अगर आप लोगों को यहाँ पर होंगे से पेरेंट्स से मिलना है तो यहाँ पर आप लोगों को एपिसोड्स देखने होंगे। और प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बता दें कि अब हमें यहाँ पर विपिन के जो पेरेंट्स हैं ना, उनका नाम क्या रखना चाहिए, जिसके साथ में हमें इसका पता चल सके। और गाइज, थोड़ा सा मेल जोल वाला नाम बताना, ठीक है? थोड़ा सा मेल जोल होना चाहिए, दोनों के अंदर थोड़ा सा बराबर बराबर, और देखने में ऐसा लगना चाहिए कि बढ़िया है, मस्त है। तो आप लोग सजेस्ट कीजिए नीचे नाम, और स्टोरी हैप्टिक चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाइएगा। गाइज, टाटा बाय बाय।